Hello students, good afternoon and welcome to Cognitive Academy. This is me Anurod Ankit, your mentor and your guide. और स्टूडेंट्स एक बार बताइए सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, सब ओके है? यस सर। ओके फाइन। तो चलिए अब यस सर, यस सर। हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है एक दो दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक बार में चीज़ें कितनी क्लियर हुई है आई ऑल्सो डोंट नो। तो ठीक है, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे थे, और ट्रेन के अंदर हमारा टोटल कितना क्वेश्चंस हो गया था? ट्रेन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? आई थिंक क्वेश्चन ये हमारा हो गया था। सेकेंड वेट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये हो गया था ना? 5 कहाँ तक हो गया था, एक बार जल्दी से बताइए। सर 9 तक। 9 तक हो गया था। 6, 7, 8, 9 ये हो 9 हो गया था हमारा। 9 हम लोगों ने कर लिया था। यस सर। ओके ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यस। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को करने में। एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 11 करिए। क्वेश्चन नंबर 11 करिए। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जब हम लोग बोट एंड स्ट्रीम वाला पार्ट कर लेंगे ना, तब हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए। चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। बोल रहा है, इफ अ मैन वॉक्स एट इस रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, he misses a train by 7 minutes. However, if he walks at a rate of 6 kilometers per hour, he reaches the station in 5 minutes before the arrival of the train. The distance covered by him to reach the station is. तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, मीन्स ये अपने घर से चला और ये यहाँ पे इसका स्टेशन है, ठीक है ना? ये इसका घर है, चलिए इसका घर है होम, और ये स्टेशन है, ठीक है? स्टेशन है। ये जो पर्सन है, ये एक बार 5 किलोमीटर के स्पीड से चलता है। तो देखिए घर से स्टेशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? घर से स्टेशन का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? घर से स्टेशन का जो डिस्टेंस होगा वो हर बार सेम होगा या डिफरेंट होगा? जल्दी बताइए। सेम होगा ना? सेम होगा ना? यस। ठीक है, तो जब घर से स्टेशन का डिस्टेंस सेम है, तो देखिए एक बार ये पर्सन जो है ना, ये 5 के स्पीड से जा रहा है, तो ये 7 मिनट से ट्रेन को मिस कर दे रहा है। लेट सपोज मान लीजिए कि ट्रेन जो है स्टेशन से 10 बजे चलना था। ट्रेन को कितने बजे चलना था? सुबह 10 बजे चलना था। लेकिन जब ये स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये 7 मिनट से ट्रेन को मिस कर दिया। ठीक है, मतलब ये कितने बजे पहुंचा? तो ये 10 बज के 7 मिनट पे पहुंचा। कितने बजे पहुंचा? 10 बज के 7 मिनट पे ये पहुंचा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि अगर ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वो स्टेशन पे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब ट्रेन 10 बजे है, तो ये कितने बजे पहुंच रहा है? अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ट्रेन कितने बजे है? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ट्रेन कितने बजे? 10 बजे। ये कितने बजे पहुंच रहा है? ये कितने बजे पहुंच रहा है? 9:55 में, 9:55 AM पे पहुंच रहा है।
आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है? अगर मैं पूछूं तो आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बार बार आपका चैट्स नहीं देख रहा हूं। तो आप लोग माइक ऑन करके आराम से बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। तो देखिए, जब ये 5 की स्पीड से जा रहा है तो इसको 10:07 पे पहुंच रहा है। जब ये 6 की स्पीड से जा रहा है तो ये 9:55 पे पहुंच रहा है। डिस्टेंस तो सेम है ना? जब भी डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना? अगर डिस्टेंस फिक्स हुआ, अगर डिस्टेंस फिक्स हुआ तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। अगर डिस्टेंस फिक्स हुआ तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स हो जाता है, ठीक है? ठीक है। देखिए, अब यहां पे डिस्टेंस तो फिक्स है ना? ये कौन सा डिस्टेंस है हमें नहीं पता। चलिए मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है x किलोमीटर का। हमने मान लिया x किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जब ये पर्सन 5 की स्पीड से जा रहा है तो कुछ तो टाइम लगा होगा। जब ये पर्सन 5 की स्पीड से जा रहा है x किलोमीटर कवर करने में कुछ तो टाइम लगा होगा, ठीक है? तो टाइम कितना लगा? x/5, ठीक है। फिर जब ये पर्सन 6 के स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस तो अभी भी इतना ही कवर कर रहा है ना, तो इसको कुछ तो टाइम लगा होगा। यहाँ पे टाइम कितना लगा? x/6। इन दोनों टाइम के बीच का जो गैप है ये कितना है? तो देखिए, 9:55 और 10:07 के बीच का गैप कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 9:55 से 10:07 के बीच का गैप कितना आ रहा है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। क्या हो गया? क्या हो गया? 9:55 से 10:07 के बीच का गैप कितना है? 12 मिनट का गैप है। 12 मिनट का गैप है। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है T1 माइनस यहाँ पे जो टाइम लग रहा है T2, इनके बीच का गैप कितना है? 12 मिनट। ये सब आवर में है ना? x किलोमीटर है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये आवर में है। ये आवर में है तो इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या करेंगे? 12/60। बस यही मेरा इक्वेशन बन गया। x/5 माइनस x/6 इज इक्वल टू 12/60। इसको सॉल्व कर देना है, जल्दी से सॉल्व करिए। बताइए, या तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो सीधा सॉल्व करिए। एलसीएम ले लेंगे, 6 और 5 का 30, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x, दैट इज x इज इक्वल टू 12/60। 30 से 2 टाइम्स में कट गया, 2 से ये 6 बार में कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 6 किलोमीटर। बोलिए, समझ आया? क्लियर हुआ? Yes, sir. सबका क्लियर है? सबका क्लियर है? सबका क्लियर है? जल्दी बताइए। दूसरा तरीका भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताता हूँ, पहले बताइए ये सबका क्लियर है? अगर ये सबका क्लियर है तो चलिए दूसरा तरीका मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, मैंने अभी क्या बताया कि जब डिस्टेंस फिक्स कर दीजिएगा, डिस्टेंस ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का इनवर्स हो जाता है। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स हो जाता है, होता है। तो चलिए, यहाँ पे S1 और S2 का रेशियो क्या है? S1 और S2 का रेशियो क्या है? S1 कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। S2 कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने का गैप है? यहाँ पे बताइए कितने का गैप है? 1 का गैप है। और 1 का मतलब कितने का गैप है? एक बार ये 7 किलोमीटर लेट पहुंच रहा है और एक बार ये 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो गैप कितने का आया? 12 मिनट का। तो एक की वैल्यू कितना हो गई? 12। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से अगर वो 1 घंटा ट्रेवल करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 6 किलोमीटर।
एंड वी आर डन विथ आवर आंसर। बोलिए, दूसरा वाला मेथड समझ आया? दूसरा वाला मेथड आप लोगों को समझ आया? जल्दी बताइए। हाँ, जेसीए में मैथ्स नहीं आया था, यस आई नो, रीजनिंग आया था उसके अंदर, मैथ्स नहीं आया था। बोलिए, ये वाला मेथड समझ आया सबको? क्लियर है? क्लियर है? सर लास्ट में वो सिक्स वो 60 कैसे है वो नहीं पता चला। 60 कैसे आया ये नहीं पता चल रहा है? ठीक है, देखिए, जब भी हमारा डिस्टेंस फिक्स हुआ ना, मतलब डिस्टेंस सेम हुआ, फिक्स नहीं सेम, इसको सेम कर लीजिए। जब भी हमारा डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा, तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या था? 5:6। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा स्पीड कम है तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा उसी सेम डिस्टेंस को जाने में। अगर किसी का स्पीड ज्यादा है तो उसको कम टाइम लगेगा उसी सेम डिस्टेंस को जाने में। तो जब स्पीड का रेशियो 5:6 है तो टाइम का रेशियो क्या हो गया? 6:5। तो यहाँ पे टाइम, दोनों टाइम के बीच का गैप कितना है? 6 और 5 में गैप कितना है? वर्चुअल गैप कितना है? एक। और रियल गैप कितना है? तो देखिए, यहाँ पे 7 मिनट्स लेट पहुंच रहा है और यहाँ पे 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। तो जो टाइम था, यहां से एक बार 7 मिनट लेट पहुंचा +7, और जो टाइम था एक बार 5 मिनट पहले पहुंचा। तो यहाँ पे गैप कितने का आया? 12 मिनट का गैप आया। तो 1 की वैल्यू 12 मिनट्स आ गई। 1 की वैल्यू 12 मिनट्स। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू अगर 12 मिनट्स है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? अगर एक का वैल्यू 12 मिनट है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स हुआ, तो ये भी 5 टाइम्स होगा। कितना हो गया? 60 मिनट आया। 60 मिनट आया। तो 60 मिनट का मतलब कितना? 1 घंटा होता है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। तो अगर हम 6 के स्पीड से चल रहे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, और कितना देर ट्रेवल किए? तो देखिए, यहाँ पे स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? 1 आवर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, 6 किलोमीटर। अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं सर हम तो इससे सॉल्व करेंगे, तो इससे भी सॉल्व कर देते हैं, चलिए। 1 की वैल्यू अगर 12 मिनट आ रही है, अगर एक का वैल्यू 12 मिनट है, तो यहाँ पे 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 मिनट। अगर एक का वैल्यू 12 मिनट है तो 6 का वैल्यू 72 मिनट। लेकिन इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 72/60 आवर। ये तो हमारा टाइम हो गया। स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था ना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इंटू 5 कर दीजिए। देखिए, 5 से 12 बार में ये कट गया, 12 से 6 बार में ये कट गया, कितना आंसर आ गया? 6 किलोमीटर। बोलिए, आप समझ आया? अब क्लियर हुआ सबका? यस सर। शाहिद, ओके। अभी आप यहाँ पे फोकस कर लीजिए पहले पढ़ने पे, बाद में स्ट्रेटजी पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ने पे पहले फोकस कर लीजिए, ठीक है। चलो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए जल्दी। बोल रहा है, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासिस किलोमीटर स्टोन। 1 किलोमीटर स्टोन का मतलब क्या हो गया? 1 किलोमीटर का स्टोन है। 1 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर स्टोन। 1 किलोमीटर स्टोन in 30 seconds, and another train of the same length traveling in opposite direction in 10 seconds. The speed of the second train is, तो सेकंड ट्रेन का आपको स्पीड बताना है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
अभी तक आंसर आ जाना चाहिए, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है इस क्वेश्चन के अंदर। 150 मीटर लंबा एक स्टोन है जिसको एक सॉरी एक ट्रेन 150 मीटर लंबा है और एक स्टोन कितना लंबा है, तो 1 किलोमीटर लंबा है। ये एक स्टोन हो गया, ठीक है, ये एक स्टोन हो गया। और एक ट्रेन है जो 150 मीटर लॉन्ग है, एक ट्रेन है जो 150 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये छोटा सा ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग है। ये ट्रेन इस स्टोन को क्रॉस कर रहा है, कितने देर में क्रॉस कर रहा है, तो 30 सेकेंड्स के अंदर इस स्टोन को क्रॉस कर दे रहा है। 30 सेकेंड। ये स्टोन कितना लंबा है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर का ये स्टोन है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि जब भी एक ट्रेन किसी पर्सन को पोल को पास करता है, इट मींस वो सिर्फ अपने लेंथ को कवर करता है। जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी स्टोन को, ऐसे प्लेटफॉर्म को, किसी को पास करता है जिसका लेंथ ट्रेन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है कि ट्रेन अपना लेंथ और इसके साथ ही साथ जिसको क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ, दोनों के कंबाइंड लेंथ को ये ट्रेन क्रॉस करता है, ठीक है। तो 30 सेकेंड में, सॉरी यस, 30 सेकेंड के अंदर ट्रेन ने क्या क्या कवर कर लिया, तो 150 मीटर प्लस 1000 मीटर, कितना कवर कर लिया, 1150 मीटर, 1150 मीटर। चलिए अब आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से जिसका आंसर आए जल्दी बताइए। 90 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, 90 किलोमीटर। शिवांशी, वानी, आप लोगों का 90 आ रहा है। चलिए देखते हैं 90 कैसे आ रहा है, देखते हैं 90 कैसे आ रहा है। ओके, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 150 मीटर लंबा ट्रेन है जो एक स्टोन को क्रॉस कर रहा है, कितने देर में, 30 सेकेंड में। तो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना हो गया, 1150 मीटर। चलिए, पहला ट्रेन है, ये T1 है, ठीक है ना, ये ट्रेन जो है पहला ट्रेन T1 है, T1, ठीक है। ये कितना देर में, तो टाइम कितना गिवन है, 30 सेकेंड। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, 1150 अपॉन 30, 1150 अपॉन 30, ये क्या आ गया इसका, स्पीड आ गया। ये क्या आ गया इसका, स्पीड आ गया, ठीक है। तो स्पीड कितना हो गया, 115/3। ये किसका स्पीड है, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड आया, किसका आया, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना आ गया, 115/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड ट्रेन का स्पीड बताइए, सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या होगा। अब आगे आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यही ट्रेन जो है ये दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है जिसका लेंथ सेम है, मतलब दूसरे ट्रेन का भी लेंथ जो है वो कितना है, 150 मीटर है। दूसरे ट्रेन का लेंथ कितना है, 150 मीटर है। क्या एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है, इट मींस दोनों ट्रेन कॉम्बाइंड लेंथ को क्रॉस कर रहा है। तो अब इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, 150 प्लस 150, दैट इज 300 मीटर। अब इस 300 मीटर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब एक इधर से आ रहा है दूसरा इधर से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सेकंड ट्रेन का स्पीड आपको पता है, नहीं पता है, तो सेकंड ट्रेन का स्पीड क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड पता है, पता है, क्या है, 115/3, 115/3। इस स्पीड से इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, 300 इज इक्वल टू स्पीड कितना है, तो x प्लस 115/3, x प्लस 115/3। टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। देखिए जीरो से एक जीरो कट गया, x प्लस 115/3 का वैल्यू कितना हो गया, 30। तो x का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा,
30 माइनस 115/3। हाँ 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 हाँ। कुछ 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 गड़बड़ हुआ क्या? 30 सेकेंड, 150 मीटर था, तो 1150 मीटर आया, 1 किलोमीटर स्टोन था। 1150 आ गया, 1150/30 आ गया। 1150/30, 115/3 आया। तो ये 115/3 तो आ गया। अब दूसरा ट्रेन को क्रॉस कर रहा है 10 सेकेंड में। तो दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का स्पीड ऐड हो गया। स्पीड ऐड हो गया तो 115/3 आ गया। 115/3 आ गया। तो 300 इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आ गया। एक्स इज इक्वल टू, ये निगेटिव कैसे आ रहा है? ये निगेटिव कैसे आ रहा है और आप लोग आंसर कैसे कर दिए? आप लोग आंसर कैसे कर दिए? 90 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का आंसर कैसे आ गया डियर? 30 इंटू 30/15। अरे पहले ही तो यहाँ पे जो स्पीड आ रहा है ये निगेटिव में थोड़ी ना आएगा। ये स्पीड जो आ रहा है ये निगेटिव में थोड़ी ना आएगा। डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर है। स्पीड कितना हो गया? एक्स प्लस 115/3 हो गया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसको कैंसिल किया, 10 सेकेंड्स, तो ये 30 हो गया। तो 30 इज इक्वल टू x प्लस 115/3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 30 माइनस 115। ये तो निगेटिव आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे डेटा में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे डेटा में कुछ गड़बड़ है। इसके डेटा में कुछ गड़बड़ है। ये निगेटिव कैसे आएगा? स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। टाइम 30 सेकेंड है। स्पीड फर्स्ट ट्रेन का कितना है? 150। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना आ गया? तो 1150/30 आ गया। मतलब 115/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। दूसरे ट्रेन का स्पीड नहीं पता है, तो हमने मान लिया। ठीक है, मान लिया। एक्स मान लिया, दोनों को स्पीड को ऐड कर दिया। ऑपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है तो स्पीड ऐड हो जाएगा। अरे नहीं डियर, इसके अंदर इस क्वेश्चन का डेटा गड़बड़ है। ये शाहिद आपने आंसर कैसे बता दिया इसका? इसका डेटा गड़बड़ है। इसका डेटा गड़बड़ है। ठीक है। और किसी का आ रहा था क्या? इसका इसका आंसर किसी का और का आ रहा था क्या? और किसी बच्चे का आंसर आ रहा था? ये कुछ डेटा में मुझे रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, इसका हम डेटा देख लेंगे क्या था, तो हम आपको करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी। दो सिटी ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन जो है ये 8 बजे सुबह में स्टार्ट करता है चलना, और बी की तरफ चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। ठीक है। दूसरा ट्रेन जो है वो बी से चलता है 9 बजे सुबह, और ए की तरफ चलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। एट व्हाट टाइम डू दे मीट? दोनों किस टाइम पे मिलेंगे? एट व्हाट टाइम डू दे मीट? दोनों किस टाइम पे मिलेंगे? चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा, इस क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल लगाएंगे। कैसे लगाया जाए रिलेटिव का कॉन्सेप्ट? तो सर डिस्टेंस दो सिटी के बीच में, सिटी ए सिटी ए और यहाँ पे सिटी बी, सिटी ए और सिटी बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 330 किलोमीटर है। कितना है? 330 किलोमीटर। ठीक है, 330 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो सुबह 8 बजे ए से चलता है, सुबह 8 बजे ए से चलता है। कितने बजे चल रहा है? सुबह 8 बजे, 8 AM पे ए से चलता है। किधर? बी की तरफ चलता है, बी की तरफ चलता है। और किस स्पीड से चल रहा है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। दूसरा ट्रेन जो है बी से निकलता है, कितने बजे निकल रहा है? तो सुबह 9 बजे निकल रहा है। कितने बजे? सुबह 9 बजे। किस स्पीड से चल रहा है? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगे तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कब लगता है? रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब दोनों सेम टाइम पे चल रहा हो, दोनों सेम टाइम पे चल रहा हो। तो देखिए जब दोनों सेम टाइम पे मूविंग हो तब हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सेम टाइम पे मूविंग हो तब हम लोग रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब दोनों सेम टाइम पे मूविंग हो। ठीक है, अब देखिए ये सुबह 8 बजे चला और ये 9 बजे चल रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कितने बजे से लगेगा? 9 बजे से। तो सुबह 8 से 9 बजे तक जो ट्रेन ए है ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? तो ये 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 1 घंटे में, 8 से 9 में 1 घंटा, ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो 60 किलोमीटर कवर कर लिया। तो 60 किलोमीटर मतलब ट्रेन, जो फर्स्ट ट्रेन था ना, इसका नाम दे देते हैं, फर्स्ट ट्रेन का नाम स्मॉल ए और सेकंड ट्रेन का नाम स्मॉल बी। ठीक है ना, तो ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया अभी। अब देखिए अभी बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, अब दोनों के बीच में कितना का फासला है? दोनों के बीच में कितने का फासला है? तो देखिए 60 किलोमीटर तो कम हो गया ना, अब दोनों के बीच में कितने का फासला है? तो 270 किलोमीटर का फासला है। कितने का है? 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। ठीक है, 270 किलोमीटर। ए और बी के बीच का अब डिस्टेंस कितना रह गया? 270। अब सुबह 9 बजे, 9 बजे जो है वो अब ए भी चल रहा है, ए भी चल रहा है इस तरफ और अब बी भी चल रहा है इस तरफ। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, क्या करेंगे? दोनों के स्पीड को ऐड कर देंगे। तो ये किस स्पीड से चल रहा है? 60 की स्पीड से, और ये किससे चल रहा है? 75 की स्पीड से। दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60 + 75, 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। डिस्टेंस कितना बचा है? 270 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा? 135 से 270 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 2 घंटा। तो 2 घंटा कब से? 9 बजे के बाद 2 घंटा, 9 बजे के बाद 2 घंटा मतलब कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेगा? तो 11 बजे। ऑप्शन नंबर 3, 11 AM इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया सबको? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये शिवांशी आपका आंसर आ गया था, गुड। ठीक है, ठीक है। तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब दोनों ट्रेन कुछ भी सेम टाइम पे मूविंग होगा, तभी हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वरना रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, वरना रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। चलिए ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? कोई डाउट? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप आराम से माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, आराम से माइक ऑन करिए और क्वेश्चन पूछिए, नॉट एन इशू। ठीक है ना?
ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। बोल रहा है टू ट्रेन्स, वन 160 मीटर एंड अदर 140 मीटर लॉन्ग, आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल रेल, द फर्स्ट एट 77 किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट 67 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर? कितना टाइम लगेगा इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में? जल्दी से बताइए इसका आंसर, फास्ट, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पैरेलल रेल है और ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड ऐड होता है, स्पीड ऐड होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और यहाँ पे जो लेंथ है ये मीटर में है, ये भी लेंथ आपका मीटर में है। तो आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, या तो आप मीटर पर सेकंड में लेके आइए या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए। लेकिन हमसे आंसर किस में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। तो अच्छा होगा ना कि हम इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, हम इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बार कन्वर्ट करने की जरूरत होगी। चलिए जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। शाहिद आ गया आंसर 7.5। गुड, गुड, 7.5 आ रहा है, 7.5 आ रहा है। चलिए देखते हैं कि 7.5 हमारा करेक्ट आंसर है कि नहीं। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 77 प्लस 67 कितना हो जाएगा, 147 किलोमीटर पर आवर। 147 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 147 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, स्पीड आ गया, ये क्या आ गया, स्पीड आ गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमारा, 160 और 140 दैट इज 300। तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया, 300 अपॉन स्पीड क्या है, तो 147 इंटू 5 और 18 ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा, तो चलिए 3 से कैंसिल होगा, 3 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 27, 3 9 जा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल होगा 100 टाइम्स में, ये 5 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स में, ये कितना हो गया, 360/49, 360/49। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 360/49 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, तो 7.5 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 7.5 सेकेंड। वेल डन, आपने सही बताया था, शाहिद आपने बताया था 7.5 सेकेंड। यस, गुड।
ठीक है, ठीक है। डाउट किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं। 300/40 आ रहा है। 40 कैसे आ रहा है? 300/40 आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई 40? मैं देख लूँ एक बार। 77 और 67। 14। 130 और 14। ओ हो, यस 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 यस। ये मैं क्या कर रहा हूँ, 144 km/h होगा। 144 होगा। 144 × 5/18 होगा। 144, ये 144 होगा। वेट 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 वेट। अरे यार, 67 + 77 कितना आ गया? 144 km/h। 144 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इंटू 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये हमारा आ गया मीटर पर सेकंड। ये इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देगा। कितने टाइम्स में करेगा? कितने टाइम्स में करेगा? मैंने टेबल याद करवाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। ये कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकंड। हमारा डिस्टेंस कितना है? 140 प्लस 160, तो 300 मीटर किस स्पीड से जाएगा? 40 के स्पीड से जाएगा। टाइम कितना लगेगा? कैंसिल। 7.5, एग्जैक्ट आंसर 7.5 आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 7.5 आएगा। यस सर, 300/40 तो आएगा। यस, आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सबका क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। हाँ, ये तो हो गया ना। क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोल रहा है, टू trains start from station A and B and travels towards each other at a speed of 50 km/h and 60 km/h. At the time of their meeting, जब वो मिल रहे हैं तो सेकंड ट्रेन ने फर्स्ट ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा कवर किया है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मतलब दोनों ट्रेन का आपको स्पीड गिवन है। एक ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। जब ये दोनों मिले तो एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही पूछ रहा है। जब ये मिले, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है? 120 किलोमीटर ट्रेवल ज्यादा कर रहा है। ठीक है। मतलब अगर ट्रेन ए जो है, ये अगर लेट सपोज 80 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, तो ट्रेन भी कितना करेगा? 120 किलोमीटर ज्यादा, मतलब 200 किलोमीटर। ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया? दोनों के बीच का 280। ठीक है। इसी तरीके से हमें करना है, इसी तरीके से हमें करना है। आएगा? किसी का आंसर आएगा? 1320 किलोमीटर आ भी गया वानी, क्या बात है। खान, आपका भी आ गया 1320 किलोमीटर। ओके।
ओके 1320, 1320, चलिए देखते हैं 1320 करेक्ट है कि नहीं। देखिए अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो इसका स्पीड कितना है, स्टार्टिंग से देखें तो इसका स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटे का, और इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटे का, ठीक है। तो एक घंटे में पहला ट्रेन जो है, ट्रेन बी जो है, वो ट्रेन ए से कितना ज्यादा कवर कर रहा है, एक घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है एक्स्ट्रा, 10 किलोमीटर इन 1 आवर, एक घंटे में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। तो टोटल इसने 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया, और उसके बाद ये दोनों मिल गया, तो 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा कितने घंटे में कवर किया, 10 घंटे में, एक 10 किलोमीटर एक घंटे में, तो 120 किलोमीटर कितना, 12 घंटे में। मतलब दोनों 12 घंटे तक चला होगा, दोनों 12 घंटे तक चला होगा, और 12 घंटे बाद दोनों मिल जाता है, तो 12 घंटे चला, तो टाइम कितना है 12 आवर्स, और स्पीड कितना है, या तो अलग अलग निकाल लीजिए कि ये 12 घंटा चला और ये भी 12 घंटा चला, ठीक है, या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों की स्पीड को क्या करना है, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐड अगर हम करेंगे तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर, 110 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 1320। ऑप्शन नंबर 3, 1320 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है सबका, क्लियर है। 1320, यस, 600 एंड 720, गुड, 600 एंड 720, 1320 इज द करेक्ट आंसर, यस, वेल डन, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए जल्दी से। बताइए क्या है आंसर। A train traveling at 48 किलोमीटर पर आवर crosses another train having half its length। एक ट्रेन जो है इसका स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और दूसरा ट्रेन है वो इसके लेंथ का आधा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है एट 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड्स। इट ऑल्सो passes a railway platform in 45 seconds, the length of the railway platform each। जल्दी बताइए इसका आंसर, फास्ट। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। यस, किसी ने नहीं बताया, अभी तक किसी ने आंसर नहीं बताया। यस रामीज, जल्दी बताइए, शिवांशी, शाहिद, फास्ट।
चलिए मैं बताता हूँ, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। तो ये 48 का स्पीड है और ये 42 का स्पीड है। स्पीड कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर का। स्पीड कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर का। कितनी देर में कवर कर रहा है, 12 सेकंड में। टाइम कितना है, 12 सेकंड्स। डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कैसे करेंगे, इंटू 5/18। ये कितना आ जाएगा, 18 से 5 टाइम्स में कट जाएगा। ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया, 25 मीटर पर सेकंड आया। डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, 25 इंटू 12, 25 इंटू 12। ये कितना आ गया, 25 से मैंने मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी सिखा रखा है कि जो इसके साथ वाला टर्म होता है इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 2 जीरो लगा देते हैं, 300। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 300। ये 300 मतलब T1 प्लस T2, जो ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है दोनों का लेंथ कितना आ गया, 300। जो ट्रेन 2 है वो ट्रेन 1 का आधा है। मतलब अगर ट्रेन 2 जो है वो एक्स लेंथ का है तो ट्रेन 1 कितना है, 2x है। तो देखिए इसका आधा हो गया ना। तो 2x प्लस एक्स की वैल्यू 300 है। तो यहां से आप नहीं बता सकते हैं कि ट्रेन 1 जो है ये 200 मीटर का है और ट्रेन 2 जो है ये 100 मीटर का है। आ गया। अब बोल रहा है कि जो ट्रेन 2, जो पहला वाला ट्रेन है जो 48 की स्पीड से जा रहा है, जिसका लेंथ 200 मीटर है, जिसका लेंथ 200 मीटर है, वो जो ट्रेन है वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। मतलब अपना लेंथ प्लस ट्रेन का प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो अपना लेंथ, उसका लेंथ कितना है, 200, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ p। इसको कितने देर में, ये तो डिस्टेंस हो गया, किस स्पीड से कवर कर रहा है, 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 48 इंटू 5/18 करेंगे। और टाइम कितना लग रहा है, 45 सेकेंड, इंटू 45 कर देंगे। 9 से 2 टाइम्स में कैंसिल, 9 से 5 टाइम्स में कैंसिल। ये 2 से 24 टाइम्स में कैंसिल। 24 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 24 इंटू 25 कितना आ जाएगा। तो मैंने बता रखा है ना 24 इंटू 25 कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो बगल वाला नंबर है 25 के अलावा जो नंबर बचता है उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना आएगा, 6 टाइम्स में। तो कितना आ गया, 600। मतलब दोनों का लेंथ 600 है, इसमें ट्रेन का लेंथ 200 है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा, 400 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4, 400 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ आया सबको, क्लियर हुआ। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया था 400, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया था 400। अब क्लियर है, अब क्लियर है। व्हाई यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्लियर है कि नहीं। वानी रिपीट करें, क्या रिपीट करें, वानी बताइए। वानी बताइए क्या रिपीट करें, बोलिए बोलिए। माइक ऑन कर लीजिए और आराम से बताइए कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया। माइक ऑन कर लीजिए और आराम से बताइए कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया। देखिए इस प्लेटफॉर्म पे क्लास लेने के पीछे का मकसद भी यही था, इतने इन्वेस्टमेंट के पीछे का मकसद यही था कि आप लोगों को पूरी तरीके से ऑफलाइन वाला क्लास का फील आए। आप लोगों को पूरी तरीके से ऑफलाइन वाला क्लास का फील आए। जो डाउट हो तुरंत पूछिए कि हाँ सर ये वाला पार्ट पे डाउट क्लियर नहीं हुआ। टाइप वाइप करने का जरूरत नहीं है। जो भी दिक्कत है, पहले मैं बोलता था ना कि नहीं टाइप करके बताइए, माइक ऑन नहीं करिए। तो क्या होता था कि घर वाला जो स्टूडियो होता है ना वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये जो स्टूडियो है आपको जो पूछना है आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। 48 से सर क्या समझ नहीं आया ये तो बताइए, क्या समझ नहीं आया। जल्दी बताइए जल्दी, वरना दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। आई थिंक वानी इज नॉट इंटरेस्टेड, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जल्दी बताइए। सिर्फ टीचर का अपना एफर्ट लगाने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको खुद भी अपना एफर्ट लगाना होगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या दिक्कत है, बता ही नहीं रहे हैं, तो मत पूछिए, मत क्लियर करिए, ऐसे ही बैठे रहिए बेरोजगार। यार यहाँ एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं, एक एक पार्ट क्लियर कर रहे हैं। तो थोड़ा लाइब्रेरी से बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, पहले क्लास तो कर लीजिए अच्छे से, क्लास तो कर लीजिए अच्छे से। फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्लास कराने का मतलब क्या है? फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्लास कराने का मतलब क्या है? हाँ, मैं अपना एनर्जी क्यों इतना वेस्ट कर रहा हूँ? आ गया आंसर? एट? एट आ रहा है? चलिए रामीज, आपका आंसर आ गया एट। कैसे आ रहा है एट? चलिए देखते हैं कि एट आंसर जो आया वो कैसे आया। आंसर जो एट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देखिए। दो ट्रेन्स है, 108 मीटर और 112 मीटर का लेंथ है, आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द पैरेलल लाइन एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। 45 और 54 कितना हो गया? 99 किलोमीटर पर आवर। 99 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 99 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हमारा स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस कितना? इन दोनों का सम 108 और 112 कितना हो गया? 220। तो टाइम कितना हो गया? 220 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 5 और 18 ऊपर आ जाएगा। यस। 11 से 9 टाइम्स में कट गया, 11 से 20 टाइम्स में कट गया, 9 से 2 टाइम्स में कट गया, 5 से 4 टाइम्स में कट गया, 4 टू जा 8, 8 सेकेंड। कितने बच्चों का आ रहा था 8 सेकेंड? यस शिवांशी, वेल डन। रामीज, वेल डन। यस शाहिद, गुड, गुड, बेहतरीन। और आ रहा है किसी का आंसर 8 सेकेंड? और आ रहा है किसी का आंसर 8 सेकेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आराम से निकालिए, टेक योर टाइम एंड आंसर मी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जल्दी बताइए। दीदी इस रूम को भी कर लीजिएगा, ठीक है, खुला हुआ है। बोलिए आएगा इसका आंसर। दो ट्रेन है एक्स एंड वाई, ये स्टार्ट हो रहा है जोधपुर से टू जयपुर, और फिर जयपुर से जोधपुर, ठीक है। बोल रहा है आफ्टर पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को पास करने के बाद, आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hour 48 minute एंड 3 hour 20 minutes टू रीच दियर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे पहुंचने में इनको 4 hours 48 minutes का टाइम लग रहा है, और दूसरे को 3 hours 20 minute का टाइम लग रहा है, ठीक है। इफ एक्स इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ वाई क्या होगा? अगर x का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर का है, तो स्पीड ऑफ y क्या होगा? कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा?
जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। दो मिनट दूं ना सॉल्व करने के लिए? हाँ मैं दे रहा हूँ 2 मिनट। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि उनके अंदर दम है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, मैंने दिया 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट दिया, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। बोल रहा है दो ट्रेन एक्स और वाई जोधपुर से चल रहा है, जयपुर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बना लेते हैं, ये जोधपुर हो गया और इधर जयपुर हो गया, इधर जयपुर हो गया, ठीक है? जोधपुर से चल रहा है, जयपुर की तरफ जा रहा है, ठीक है? इधर से निकला तो कहीं बीच में मिला होगा। कहाँ मिला नहीं पता, कहीं भी बीच में मिला होगा। कहाँ मिला नहीं पता, ठीक है ना? कहाँ मिला नहीं पता, ठीक है? अब देखिए, जहां भी वो मिलता है, जहां भी वो मिलता है, मान लीजिए ये ट्रेन जो है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये ट्रेन जो है ना, ये जोधपुर वाली ट्रेन है, ठीक है? ये यहाँ पे हम इस ट्रेन का नाम दे देते हैं टीजे। यहाँ पे हम ट्रेन का नाम दे देते हैं TJO। जोधपुर से चला, ठीक है? जयपुर की तरफ चला, यहां पे जाके इससे मिल गया, ठीक है? उधर से जो जयपुर से जो ट्रेन आ रही है ना, उस ट्रेन का नाम दे देते हैं JA। इधर से आ रही है, ये क्या है? JA, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया ना? रामीज 54 आ रहा है, कैसे आ रहा है 54? थोड़ा मुझे भी समझाइए, आपका आंसर 54 कैसे आ रहा है, मुझे भी बताइए। 54 आ रहा है, चलिए देखते हैं। जहां भी मिला, मिलने के बाद, मिलने के बाद इस जो जयपुर वाली ट्रेन है, इसको जोधपुर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? तो देखिए, जयपुर से जोधपुर, तो जो जयपुर वाली ट्रेन है उसको जोधपुर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? तो 3 घंटा 20 मिनट लग रहा है। 3 आवर 20 मिनट्स लग रहा है, ठीक है? और जो जोधपुर वाली ट्रेन है, उसको जयपुर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? इसको जयपुर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? तो 4 घंटा 48 मिनट्स का टाइम लग रहा है। 4 आवर 48 मिनट्स का टाइम लग रहा है, ठीक है? 4 आवर्स 48 मिनट का टाइम लग रहा है। बोल रहा है इफ एक्स, मतलब ये जो है, ये जो जोधपुर वाली जो ट्रेन है, ये जो जोधपुर वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन का जो स्पीड है ना, वो कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे का है, ठीक है? तो हमसे पूछ रहा है कि जो जयपुर वाली ट्रेन है, इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड क्या होगा? जो जयपुर वाली ट्रेन है, इसका स्पीड क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज मैं बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे दो ट्रेन एक दूसरे को मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अलग अलग टाइम लेता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? S1/S2 इज इक्वेलेंट टू अंडर रूट ऑफ T2/T1। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं बहुत ही कम फॉर्मूला बताता हूं, बट दिस इज रिक्वायर्ड। S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1। अब देखिए, यहाँ पे S1 क्या, S2 क्या, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम यहाँ पे S1 क्या लेंगे, S2 क्या लेंगे। अब आपने इसका लिया ना, S1 ले चलिए, 45 लिख दिया आपने, तो 45 अपॉन S2 क्या, तो इसका स्पीड x इज इक्वल टू
अब 45 वाला जो स्पीड से चल रहा है इसको टाइम कितना लग रहा है, तो इसको नीचे लिखेंगे, तो अंडर रूट ऑफ T2/T1, तो इसका स्पीड ऊपर लिखेंगे, टाइम ऊपर लिखेंगे। तो अब देखिए सबको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 180 + 20 200, और ये कितना हो जाएगा 240 और 48 कितना आ जाएगा 288। इसको काट दीजिए 100 और इसको काट देते हैं 144। अब देखिए 100 का रूट कितना आ गया 10, 100 का रूट कितना आ गया 10, और 144 का 12। तो देखिए 45/x इज इक्वल टू 10/12। x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, तो 45 × 12/10, 45 × 12/10। 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में कितना आ गया 54 km/h। वेल डन रामीज, आपने एकदम बेहतरीन आंसर दिया था 54। आया कैसे था, इसी तरीके से आया था, इसी तरीके से आया था, यस और नो, ठीक है, क्लियर, क्लियर, डन। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, इसके आगे का डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसके आगे का डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेल डन रामीज, आपने बहुत ही सही तरीके से इसका आंसर दिया था। अरे नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको बिना फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको वहां पे इक्वेशंस बनाना होगा, अलग अलग इक्वेशंस। अब उतने सारे इक्वेशंस बनाने के बाद आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, उससे अच्छा सीधा सीधा इस चीज को याद रख लीजिए कि आफ्टर दे मीट, मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उनको जो भी टाइम लगता है, उस टाइम का रेशियो का रूट लेना है, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो उसके स्पीड के रेशियो का इनवर्स होगा। बस हो गया खत्म, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय। सबको समझ आया, सबको समझ आया, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया, जल्दी बताइए, सबको समझ आ गया, जल्दी बताइए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस और नो, क्लियर हो गया, यस सर। ओके, चलिए, सो थैंक यू, बाय।